बोल जय श्री कृष्ण। कल मुझे भागवत कथा के अंदर बड़ा सुंदर प्रश्न किया गया था। बोले महाराज, आप मुझे गंगा अवतरण के बारे में थोड़ा बताइए कि गंगा जी का अवतरण इस संसार में कैसे हुआ। एक बात बताऊं, पहली बात तो मनुष्य का जन्म मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहि नाम देह क्षण भंगुर। जब हमें मनुष्य का जन्म मिला है तो क्यों ना हम भजन करें भगवान का। भजन करें कहां से, सो माया सब भयो गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। थोड़ा सा भी पैसा आया तो मनुष्य ऐसे छल कूद करता है जैसे बंदर की तरह। भगवान कहते हैं मैंने आज तक किसी का अवमान नहीं रहने दिया। और जीवन में आप एक चीज फैक्ट मान लेना, कोहू न काहू को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब ग्रहता। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है ना, खुद उसके कर्मों के प्रभाव से उससे फल प्राप्त होता है। आइए थोड़ा गंगा अवतरण के बारे में चलें। इस पृथ्वी पर एक मानधाता नाम के राजा हुए। मानधाता का बेटा मुचकुंद हुआ, मुचकुंद का बेटा त्रिबंध हुआ और त्रिबंध का बेटा त्रिशंकु हुआ। त्रिशंकु के बाद में इसी वंश में एक हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आगे चलकर इसी वंश में एक बाहुक नाम के राजा हुए और बाहुक महाराज का भी एक बेटा हुआ जिसका नाम है सगर महाराज। सगर का अर्थ क्या है? वह व्यक्ति जो जहर के साथ में उत्पन्न हुआ हो, वही तो सगर है। सगर महाराज जब बड़े हो गए तो सगर महाराज का विवाह हुआ तो दो पत्नियां आई। एक का नाम सुमति और दूसरी केसनी है। केशनी माता पर पहला बेटा असमंजस हुआ। दिन भर सोचता रहता, दिन भर सोचता रहता। कुछ समय के बाद में सुमति माता ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया। जब मांस के पिंड को जन्म दिया तो राजा सगर को बड़ा क्रोध आया। मैंने भगवान ऐसा कौन सा पाप किया जो आपने मुझे कोई संतान ना देकर एक मांस का पिंड दिया। क्रोध में आकर के उस मांस के पिंड के 60,000 टुकड़े करवा दिए और 60,000 टुकड़े करवाकर एक समुद्र में, एक तालाब में फेंक दिया उनको। पता नहीं एक दिन वहां से एक संत निकले। संत के सामने जाकर के आज राजा सगर खड़े हो गए और कहने लगे, भगवान मैंने जीवन पर्यंत कोई पाप नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों पहला बेटा असमंजस है जो सोचता रहता है पूरे दिन भर, और दूसरा कोई संतान हुई तो वो मांस के टुकड़े पैदा हुए, मैंने उसके टुकड़े करवा दिए और 60,000 इतने टुकड़े करवाए कि 60,000 टुकड़े करवाकर जल के अंदर फेंकवा दिए। आज संत महाराज को दया आ गई। संत महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया और जल लेकर अवमंत्रित किया और मंत्रित करके उन 60,000 टुकड़ों पर दे मारा। आज वो 60,000 टुकड़े नहीं रहे, 60,000 पुत्र बन गए। आज 60,000 पुत्र हैं महाराज सगर के। सगर को अभिमान हो गया, बोले अब तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया है और जो 60,000 पुत्र है ना, उनका नित्य प्रतिदिन का कार्य है नया का कुआं खोदना और नया पानी पीना। आज अगर इस कुएं से पानी पी लिया
तो कल निश्चित ही इस कुएं से पानी नहीं पिएंगे वो। 60,000 पुत्रों ने पूरी पृथ्वी को खोखला बना दिया, इतने कुएं खोदे। आज राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो उसमें एक घोड़ा छोड़ा और उसके गले के अंदर ताम्रपत्र में लिखा कि जहां तक यह घोड़ा जाएगा वहां तक राज्य राजा सगर का होगा। आज क्या हुआ, जैसे ही घोड़े को छोड़ दिया, पता नहीं इंद्र को कैसे पता चल गया। इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ करके भगवान कपिल के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। उस समय भगवान कपिल जो है तपस्या कर रहे थे, और जब तपस्या कर रहे थे तो उनको पता ही नहीं। कुछ समय के बाद में जब देखा कि घोड़ा लौट करके नहीं आया तो राजा सगर ने उस घोड़े की खोज के लिए 60,000 पुत्रों को भेज दिया। बोले जाओ और उन 60,000 पुत्र जो हैं उनसे कहा कि जहां भी घोड़ा है उसे लेकर के आइए और जाकर के देखना कि किसने हमारे घोड़े को पकड़ने की कोशिश की है। आज 60,000 पुत्र जो है उस घोड़े की तलाश में जंगल की ओर निकले हैं और वहां जाकर के पहुंच चुके हैं जहां पर भगवान कपिल तपस्या कर रहे हैं। वही आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। घोड़े के बारे में भगवान कपिल को कोई पता नहीं था कि घोड़ा कहां से आया, कब आया और कौन लेके आया। ना ये पता है कि घोड़ा भी है, क्योंकि वो तो अपनी तपस्या में लीन है। आज जाकर के 60,000 पुत्र भगवान कपिल को नाना प्रकार के कटु वचन कहने लगे। अरे संत के वेश में एक चोर बैठा हुआ है, बताओ हमारे घोड़े को चुरा लिया है, लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। जब ऐसे कटु वचन भगवान कपिल को कहे तो भगवान कपिल की समाधि टूट गई, और जैसे ही भगवान कपिल की समाधि टूटी तो आंखों से दिव्य अग्नि ज्वाला निकली और 60,000 पुत्र को जला करके भस्म कर दिया। और जब 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए तो वो अग्नि में जल के मरे हैं, काल नहीं आया, बेमौत मरे। अब उन 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए क्या यत्न किया जाए। आज भगवान कपिल के पास में राजा सगर पहुंचे और हाथ जोड़कर नंदन वंदन किया कि हे भगवान, आप गलती होगी, आप हमें क्षमा करें और आप कोई ऐसा मार्गदर्शन करें जिससे हमारे 60,000 जो पुत्र हैं इनकी मुक्ति हो जाए। तो भगवान कपिल ने बड़ी सुंदर रूप में कहा, आप गंगा को इस पृथ्वी पर लेकर के आइए और गंगा में स्नान इन्हें कराएं तो इनको मुक्ति संभव है। आज बड़ी तपस्या करी है राजा सगर ने, लेकिन गंगा को प्रसन्न नहीं कर सका। इसके बाद में अंशुमान पैदा हुए। अंशुमान ने बड़ी तपस्या करी, फिर भी गंगा जी को प्रसन्न नहीं हो पाई, प्रसन्न नहीं कर पाए। अंशुमान के बाद में इनका बेटा दिलीप हुआ। दिलीप ने भी बड़ी तपस्या करी, लेकिन दिलीप भी प्रसन्न नहीं कर पाया। दिलीप का बेटा भागीरथ हुआ। आज भागीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या के साथ में इतनी तपस्या की है और माता गंगा की भी तपस्या की है, गंगा को प्रसन्न कर लिया। जैसे ही गंगा मैया प्रसन्न हुई तो गंगा मैया ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर कैसे आ सकती हूँ, और पृथ्वी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो मेरे वेग को सहन कर सके। आपको बता दूं, पहले ये जो गंगा मैया है ये आकाश में प्रवाहित होती थी, इसलिए इसको आकाशवाहिनी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आज भगवान
शंकर की तपस्या करी है। भागीरथ ने बोले भगवान, गंगा बोलती है कि पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी, मैं नहीं आ सकती, कृपया करके आप मेरी रक्षा कीजिए। आज फिर तपस्या करी तो गंगा का आगमन हो रहा है। आज गंगा जो है वामन भगवान के चरणों से निकली है और चरणों से निकल करके ब्रह्मा जी के कमंडल में आई। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के बाद में ध्रुव लोक में आई। ध्रुव लोक से निकल करके सप्त ऋषि मंडल में आई और सप्त ऋषि मंडल से निकल करके भगवान शंकर की जटाओं में आई। 6 महीने हो गए घूमते घूमते। गंगा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हे भगवान, मेरा अहंकार था, मैं था, आप मुझे क्षमा करें और मुझे पृथ्वी पर जाने की आप आज्ञा दें। आज भगवान शंकर की जटाओं से निकल करके गंगा सुमेरु पर्वत पर पहुंची है और सुमेरु पर्वत से निकल के हिमालय पर्वत पर पहुंची है और हिमालय पर्वत से निकलकर गंगोत्री में पहुंची है और गंगोत्री से गंगा जी का उद्गम हुआ। आगे आगे है भागीरथ, पीछे पीछे माता गंगा प्रवाहित हो रही है और जहाँ पर 60,000 उसके पूर्वज जो थे वो जल करके भस्म हुए थे, आज वहाँ से होकर के गंगा जी प्रवाहित हुई और अंत में जाकर गंगा सागर में विलीन हुई। इस प्रकार इस पृथ्वी पर गंगा जी का आगमन हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण।